गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम आज इकट्ठे हुए हैं पढ़ने के लिए और प्रभु का धन्यवाद करते कि उसने हम सबको सही सलामत रखा है। 4 तारीख को जो हमने पाठ पढ़ा था, समानता पाठ हम पढ़ रहे हैं, उसी पाठ को आज हम पूरा करेंगे, समानता पाठ को ही। उसमें हमने 3 कहानियां देखी थी, कांता की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अंसारी दंपत्ति की। हमने तीनों में ही देखा था कि कैसे भेदभाव होता है। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ भेदभाव हुआ, ओम प्रकाश से झाड़ू लगवाई गई, नीचे बिठाया जाता था, अंसारी दंपत्ति को किराए का घर नहीं मिल रहा था, उनको नाम बदलने की सलाह दी गई। तो हमने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के गरिमा को ठेस पहुंची। गरिमा यानी उनके इज्जत को ठेस पहुंची जब उनके साथ ऐसा भेदभाव हुआ। गरिमा का मतलब होता है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना, सम्मान यानी इज्जत के योग्य समझना, ये है गरिमा। लेकिन हमने देखा दोनों ही कहानियों में ओम प्रकाश वाल्मीकि हो चाहे अंसारी दंपति हो, दोनों के ही साथ भेदभाव किया गया और उनके गरिमा को ठेस पहुंची। लेकिन जो भारतीय संविधान है वो व्यक्तियों के साथ ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। संविधान जो है वो एक तरीके का दस्तावेज है, एक किताब है, मोटी किताब है, जिसमें जनता के लिए, देश की जनता के लिए और सरकार के लिए कुछ कायदे और कानून लिखे गए हैं, जिसके मुताबिक हम सबको इस देश में जीना है, रहना है। उन कायदे कानून को चाहे देश की जनता हो चाहे देश की सरकार हो, सबको मानना जरूरी है। तो संविधान में ये लिखा गया है कि किसी के भी साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हम भेदभाव करते हैं तो हमें कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक सजा मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए हम भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में 4 मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। समानता को बनाए रखने के लिए संविधान में 4 मुख्य प्रावधान दिए गए। पहला है, कानून की दृष्टि में सब बराबर है। कानून की नज़र में सब बराबर हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो कांता हो जो घर का काम करती थी, घरेलू नौकरानी है, देश का राष्ट्रपति जो सबसे ऊंचा पद है हमारे देश का, और कांता जो एक घरेलू नौकरानी है। कानून की नज़र में चाहे ऊंचे पद का व्यक्ति हो चाहे एक नौकर हो, सब बराबर है। ये संविधान में प्रावधान दिया गया है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते कि वो इस धर्म से संबंध रखता है या इस जाति का है या इस लिंग का है या वो इस वंश का है या उसका जन्म स्थान ये है। हम इन सब बातों को लेकर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों में हर किसी को जाने की पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है। सार्वजनिक स्थान जैसे खेल के मैदान हो सकते हैं, दुकानें हो सकती हैं, होटल हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, पिक्चर हॉल्स हो सकते हैं। ये सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर जाने की सबको आज़ादी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, सबको जाने की आज़ादी है। और चौथा प्रावधान है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया। अस्पृश्यता यानी भेदभाव को पूरे तरीके से संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा हटा दिया गया है। शासन ने संविधान के द्वारा समानता को लागू करने के लिए 2 तरीके अपनाए। शासन ने, सरकार ने संविधान के द्वारा समानता को लागू करने के लिए 2 तरीके अपनाए। पहला तो कानून, कि भाई कानून के द्वारा स्थापित किया जाएगा समानता का व्यवहार, समान है सब बराबर कानून की दृष्टि में। यानी अगर हम किसी के साथ असमानता करते तो हम कानून को तोड़ रहे हैं, और जब हम कानून को तोड़ते तो हमें सजा मिलेगी। और दूसरा है, सरकार कुछ योजनाएं बनाती है, कुछ कार्यक्रम बनाती है, ताकि उन योजनाओं, उन कार्यक्रमों के जरिए से, उन योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा से जिन लोगों के साथ पहले भेदभाव होता आया है, जिन लोगों के साथ बुरा व्यवहार होता आया है, दुर्व्यवहार होता आया है, उन लोगों के जीवन को सुधारा जा सके, उन लोगों के जीवन को ऊपर लाया जा सके, भेदभाव को खत्म किया जा सके। इसी के दौरान, ठीक है ना, तो सरकार ऐसे कुछ कार्यक्रम बनाती है, ऐसी योजनाएं बनाती है। ऐसी सरकार ने एक योजना बनाई, मिड डे मील की योजना, मध्याह्न भोजन जिसको हम बोलते हैं, जो सभी सरकारी स्कूलों में दिया जाता है बच्चों को। सरकार ने योजना बनाई। अब हम सोच रहे हैं कि सरकार ने मिड डे मील योजना क्या बनाई, इससे क्या भेदभाव खत्म होगा, इससे क्या समानता का व्यवहार आएगा? इससे आएगा समानता का व्यवहार। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि ये योजना सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई। मिड डे मील की योजना यानी मध्याह्न भोजन की योजना सबसे पहले
तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई 2001 में। और जब वहाँ पर ये योजना सक्सेसफुल हुई तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा उच्चतम न्यायालय, उसने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि अपने अपने राज्य में ये योजना शुरू की जाए। ठीक है, तो 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हर राज्य सरकार को अपने राज्य के जितने सरकारी स्कूल हैं सब में मिड डे मील योजना चलाना ज़रूरी है। हमें भी मिलता ना मिड डे मील, मध्याह्न भोजन हम खाते ना, रिसेस में हम खाना खाते हैं, हम सब बराबर है। उसमें क्या हुआ, उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स आए, कुछ सकारात्मक प्रभाव आए। जैसे कि पहले गरीब बच्चे जो थे वो स्कूल नहीं आते थे, लेकिन जब गरीब माँ बाप को पता लगा कि स्कूलों में फ्री में खाना मिलता है तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया स्कूलों में। बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई, बच्चे पढ़ने लिखने लगे। पहले क्या होता था, मिड डे मील मिलने से पहले रिसेस होती थी तो बच्चे जो आसपास के घरों से बच्चे आते थे वो अपने घरों में चले जाते थे रिसेस में खाना खा के और फिर आते थे। लेकिन कई बार क्या होता था, बच्चे आते ही नहीं थे, घर में रह जाते थे, लौटते ही नहीं थे रिसेस के बाद, अटेंडेंस कम हो जाती थी। लेकिन जब मिड डे मील मिलने लगा तो स्कूल के गेट बंद हो गए, कोई बच्चे को बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि खाना तो घर यहीं मिल रहा है स्कूल में ही। बच्चे स्कूल में खाना खाते थे, जब पेट भर जाता था तो पढ़ाई में भी उनका मन लगता था। ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट उनका सामने आया। फिर क्या हुआ कि जब मिड डे मील मिलने लगा तो चाहे अमीर बच्चे हों, चाहे गरीब बच्चे हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबको बराबर एक सा भोजन मिलता था। हमें भी मिलता है ना स्कूल में, सबको मिलता था एक सा भोजन, सब खाते थे मिल बांट के। तो ऐसे करके समानता आ गई हमारे दिलों में, दिमाग में, मन में समानता का व्यवहार आ गया। इस तरीके से हमने देखा कि मिड डे मील शुरू करने से सकारात्मक प्रभाव आए और अब हर राज्य में, हर सरकारी स्कूल में मिड डे मील हमें मिलता है। हमें भी मिलता, तो हमें याद होगा कि जब हम स्कूल जाते थे छुट्टियों से पहले तो हमें क्या क्या हमने खाया, तो हम याद करेंगे कि हमने क्या क्या खाया। इस तरीके से सरकार कुछ योजनाएं चलाती है जिससे असमानता के व्यवहार को, दुर्व्यवहार को, भेदभाव को खत्म किया जा सके। अब हम ये सोच रहे होंगे कि भाई शायद ये इंडिया में ही है, ये असमानता का व्यवहार इंडिया में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। असमानता का व्यवहार सिर्फ भारत में नहीं है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत से ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पर आज भी असमानता का व्यवहार होता है। इसमें हम एक देश है यूएसए, अमेरिका, हम सब ने उसका नाम सुना है। 1950 से पहले की बात है कि वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन लोग, अफ्रीकन अमेरिकन, यहाँ दो देशों के लोगों का नाम लिया जा रहा है, अफ्रीकन अमेरिकन, यानी अफ्रीका और अमेरिका। यहाँ पर क्या हुआ था, अमेरिका के जो पूर्वज थे वो अफ्रीका से कुछ लोगों को गुलाम बना करके ले आए थे अपने देश में। कुछ अमेरिकन्स थे जो अफ्रीका से कुछ लोगों को गुलाम बनाकर ले आए थे अपने देश में और वहाँ उनको रख लिया, फिर वो वहीं बस गए। तो वो लोग कहलाए अफ्रीकन अमेरिकन। क्या कहलाए? अफ्रीकन अमेरिकन कहलाए। अब जब वो अफ्रीकन अमेरिकन के जब वंश आगे बढ़े तो उनके साथ अमेरिकन लोग बहुत भेदभाव करने लगे। अलग स्कूल्स हो गए उनके, हर जगह उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल में अमेरिकन्स के साथ वो नहीं पढ़ सकते थे, उनके स्कूल अलग थे। इवन कि बस भी, जो बस होती है ना, सिटी बस जिसको बोलते हैं, स्टेट बस, जैसे हमारे डीटीसी बसेस चलती हैं, ऐसे अमेरिका में भी जो बसेस चलती हैं, उन बसेस में भी अगर सब लोग जा रहे हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स भी हैं और अमेरिकन्स भी जा रहे हैं, तो सिर्फ अमेरिकन्स को सीट्स पर बैठने की इजाज़त थी, अधिकार था उनका। अफ्रीकन अमेरिकन्स को बैठने का अधिकार नहीं था। अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन सीट पर बैठा हुआ है और अगर कोई अमेरिकन बस में चढ़ जाता था अमेरिकन, तो उस अफ्रीकन अमेरिकन को सीट छोड़नी पड़ती थी और उस अमेरिकन को वो सीट देनी पड़ती थी। इस तरीके का भेदभाव उनके साथ होता था। इसमें हम देखेंगे एक कहानी है रोज़ा पार्क्स, एक महिला हुई, रोज़ा पार्क्स की कहानी है। वो ऐसी एक दिन बस में सफ़र कर रही थी, तो जब वो बस में चढ़ी तो खाली सीट थी, वो सीट पर बैठ गई। जब वो सीट पर बैठ गई तो थोड़ी देर में ही बस में एक अमेरिकन व्यक्ति भी चढ़ा, एक आदमी चढ़ा, अमेरिकन। अब क्योंकि रोज़ा पार्क्स जो थी एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी और जब अमेरिकन व्यक्ति चढ़ा तो इनको अपनी सीट देनी थी अधिकार के मुताबिक। तो
अमेरिकन को उठना था सीट से और अमेरिकन को सीट देनी थी। उस अमेरिकन ने इस अफ्रीकन अमेरिकन महिला से, रोज़ा पार्क्स से क्या कहा कि तुम उठो, सीट मुझे दो। उस महिला ने मना कर दी कि सीट तो मैं नहीं दूंगी, मैं पहले इस बस में बैठी हूँ, इस सीट पर पहले मैं बैठी हूँ, मैं तुम्हें ये सीट नहीं दूंगी। और लड़ाई बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि इस लड़ाई ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। पूरे देश में ये लड़ाई फैल गई और उसके बाद ऐसा हुआ कि इस देश से ये भेदभाव, लड़ाई बहुत बड़ी, कहानी बहुत लंबी है, ये लड़ाई आंदोलन में बदल गई। और उस आंदोलन में ऐसा हुआ कि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो भेदभाव अमेरिकन लोग करते थे वो भेदभाव खत्म हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमने ये देखा कि असमानता का व्यवहार गलत है। दुर्व्यवहार करना किसी के भी साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव होता है, वो गलत है। संविधान में मना किया गया है, कानून की नज़र में ये गलत है। आज अगर हम किसी के साथ ऐसा भेदभाव करते हैं तो कानून के मुताबिक हमें इसकी सज़ा मिल सकती है और मिलेगी भी। तो हम सब बराबर हैं, सब व्यक्ति बराबर हैं। हमने इस पाठ में यही देखा कि संविधान के मुताबिक हर भारतीय, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कहीं का भी हो, सब कोई बराबर है। समानता का अधिकार हम सबको दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि हम सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा। एक वर्कशीट डाली गई है, उस वर्कशीट के मुताबिक तुम सबको काम करना है। अभी मैं समझा भी दूंगी क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, राइट रॉन्ग है। और जैसा मैंने 4 तारीख को कहा था कि 10 न्यूज़ तुम्हें डेली लिखनी है, तो वो लिख ही रहे होंगे बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है। कोविड-19 पर एक टिप्पणी तुम लोगों ने लिखी होगी। तो आइए वर्कशीट पर ध्यान दें कि वर्कशीट में क्या कहा गया है। पार्ट 1 ही हम कर रहे हैं, समानता पाठ। कुछ क्वेश्चन आंसर उस दिन मैंने दिए थे, कुछ क्वेश्चन आंसर आज दे रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि तुम लोगों ने किताब भी, ये चैप्टर डाउनलोड ज़रूर कर लिया होगा एनसीईआरटी की, उससे गौरव सर ने तुम्हें बता दिया है। पहला क्वेश्चन है, गरिमा का क्या अर्थ है। मैंने बताया था ना, गरिमा को ठेस लगी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के, तो गरिमा का क्या मतलब है वो आंसर लिखना है। फिर है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, इसका क्या अर्थ है, कैसे समान मानता है, वो 4 हमें ऑप्शन देने हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, 4 प्रावधान लिखने में, 4 प्रावधान बताए थे ना, क्या क्या है। पहला, कानून की नज़र में। दूसरा, हमने देखा था कि धर्म जाति आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। तीसरा, हमने देखा था सार्वजनिक स्थानों में जाने की पूरी आज़ादी और भेदभाव हम नहीं कर सकते, अस्पृश्यता को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। चौथा है, शासन ने संविधान द्वारा समानता के अधिकार को किन 2 तरीके से लागू किया है। कौन से 2 तरीके जो सरकार ने समानता के अधिकार को लागू किया है। फिर मिड डे मील क्या है और इसे क्यों लागू किया गया, क्या है और इसे क्यों लागू किया गया। फिर आपको मिड डे मील में क्या क्या मिलता है, जब हम स्कूल जाते थे, अभी फिर जाएंगे तो हमें क्या क्या खाने को मिलता था वो हमें लिखना है। रोज़ का मंडे को हम क्या खाते थे, ट्यूसडे को क्या खाते थे, वेडनेसडे, ये सब लिखना है। फिर मिड डे मील के 3 लाभ लिखने, 3 लाभ, कौन से 3 फायदे हैं मिड डे मील के, भी क्या फ़ायदा हुआ मिड डे मील को लागू करके। फिर रोज़ा पार्क्स कौन थे, अभी हमने रोज़ा पार्क्स की कहानी पढ़ी ना, और क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था, ये हमें लिखना है। रोज़ा पार्क्स कौन थी और उनके साथ क्या हुआ था। फिर सही गलत का निशान ये हमें लगाना है। मैंने कुछ वाक्य लिख दिए, वो सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत। मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील प्राइवेट स्कूलों के लिए लगाया गया, चलाया गया। दूसरा, यह योजना तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई।